नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और मैं स्वागत करता हूं आज इस वीडियो में आप सबका। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि क्या ये सही वक्त है ऑटोमोबाइल सेक्टर में निवेश करने का, या आपको ये सिखाया जाएगा कि किस तरीके से आप इवैल्यूएट कर सकते हैं इस सेक्टर को। निवेश करने से पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप क्यों कर रहे हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है। तो हम बात करेंगे कुछ मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स की, क्योंकि जब आप सेक्टर्स की बात करते हैं, कंपनी की नहीं एक सेक्टर की, तो मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो निवेश करने से पहले सबसे पहले आपका सवाल होना चाहिए कि मुझे किस सेक्टर में निवेश करना है। जब वो आप सेक्टर चूज करते हैं कि आपके लिस्ट से आप डिसाइड करते हैं कि नंबर 1 पे ये सेक्टर आता है, नंबर 2 पर ये सेक्टर आता है, नंबर 3 पर ये, कितना पैसा आप किसमें लगाएंगे वो आप इस बेसिस पे डिसाइड करेंगे कि कौन कितना ज़्यादा ब्राइट लगता है, किसका फ्यूचर आपको सबसे ज़्यादा ब्राइट लगता है। ज़रूर इस वीडियो को एंड तक देखिएगा अगर आप ये सब सीखना चाहते हैं। सबसे पहला इम्पॉर्टेंट फैक्टर, इस वक्त इंडिया में इंटरेस्ट रेट्स को आप देखें, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए। चाहे आप कार्स की बात करें या 2 व्हीलर बाइक्स की, इंडिया में लोग ये कैश पर नहीं लेते। ज़्यादातर लोग, आपने जब खुद भी लिया होगा, जो भी जॉब क्लास है, वर्किंग क्लास है, चाहे वो कार्स ले या बाइक्स ले, वो हमेशा लोन पर लेते हैं। तो इसलिए इंटरेस्ट रेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है इस सेक्टर के लिए। आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट हाइक पॉज किया। आप जानते होंगे अभी लास्ट साइकिल में जब मॉनेटरी पॉलिसी की जो मीटिंग आई, अनाउंसमेंट्स आए, उसमें आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट्स नहीं बढ़ाए। तो आप ये कह सकते हैं कि अब जो है आप एक्सपेक्ट करना सही रहेगा कि इंटरेस्ट रेट्स नीचे जाएंगे, एटलीस्ट हाइक शायद ना हो। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन जो है आगे इतना बढ़ता हुआ आउटलुक नहीं है। जितने बैंक्स हैं और इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन हैं, उनका कहना है कि इन्फ्लेशन अब इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं हो सकती। तो अगर इंटरेस्ट रेट कम होंगे, ईएमआई का खर्चा कम होगा, ऑटोमोबाइल सेक्टर ज़रूर ग्रो करेगा। अब इंटरेस्ट रेट आपने समझ लिया कि क्यों इतना इम्पोर्टेंट है ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए। दूसरी चीज़ें आपको क्या देखनी है? डिमांड। ऑटोमोबाइल सेक्टर की डिमांड के जो आउटलुक है और एग्जिस्टिंग डिमांड है, आपको क्वार्टरली बेसिस पे देखने को मिलेगा रिपोर्ट्स में। तो ये ज़रूर चेक करें कि क्या आउटलुक है ऑटोमोबाइल की डिमांड का। ये एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर होता है, क्योंकि अगर ओवरऑल डिमांड ग्रोथ नहीं होगी तो कंपनीज के भी सेल्स ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे। आपने डिमांड आउटलुक भी देख लिया, इसके बाद आपको क्या देखना है? कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जैसे कि ऑटोमोबाइल सेक्टर के रॉ मटेरियल कॉस्ट। राइट, अगर आप रॉ मटेरियल कॉस्ट देखें तो आपको ये देखना है कि ओवरऑल सेक्टर का जो रॉ मटेरियल का कॉस्ट है, क्या उसमें कोई सप्लाई चेन इश्यूज है, क्या कॉस्ट ग्लोबली इंक्रीज हो रहा है, जो पार्ट्स इंपोर्ट होते हैं क्या उनके प्राइसेस बढ़ रहा है, इस पर ज़रूर ध्यान दें। इसके बाद आपको देखना है क्रूड ऑयल का प्राइस, क्योंकि इंडियन जो कंज्यूमर है वो बहुत ही प्राइस सेंसिटिव है। इंडिया में प्राइसिंग बहुत सोच समझ कर करनी होती है किसी भी कंपनी को। तो आपको ये ज़रूर ध्यान देना है कि क्या क्रूड ऑयल के जो प्राइस का आउटलुक है वो क्या है। जैसे आरबीआई ने पिछली मॉनेटरी पॉलिसी में, पिछले से पिछले की बात करूंगा मैं, कहा था कि क्रूड ऑयल वो एक्सपेक्ट करते हैं अगले 1 साल एवरेज करेगा $95 पर बैरल। तब चल रहा था वो $70 पर बैरल के करीब। मतलब कि आरबीआई एक्सपेक्ट कर रहा था कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ेंगे और एवरेज 1 साल का 95 होगा। मतलब वो 100 से ऊपर जाने की भी एक्सपेक्टेशन कर रहा। तो ओपेक को भी आप ज़रूर देखें कि ओपेक प्लस जो है, ये कार्टेल है जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है उनका, वो क्या करने वाला है आगे, और उसने अभी रिसेंटली क्या प्रोडक्शन कट किया है ऑयल का। तो अगर ऑयल की प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ने हो जाते हैं, $100 पर बैरल क्रॉस करने लगता है, तो ऑटोमोबाइल सेक्टर जो है इसके डिमांड में कमी आ सकती है। लेकिन यहाँ एक कैच है, क्योंकि अब ऑटोमोबाइल सेक्टर वो नहीं रहा, तो यही हमारा अगला पॉइंट होगा। अगर आप किसी कंपनी को चूज़ कर रहे हैं तो ये देखें कि क्या वो ईवीज़ में इन्वेस्ट कर रही है या नहीं, क्योंकि ईवी को फ्यूचर बताया जा रहा है। अब ये हम नहीं कह रहे हैं, गवर्नमेंट ने पॉलिसीज निकाली है जहाँ वो ईवी को प्रमोट कर रही है। आप कभी भी निवेश करना चाहें तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज के अगेंस्ट ना जाए। राइट, तो अगर गवर्नमेंट चाहती है कि ईवी अडाप्ट हो पूरी कंट्री में, और ऐसे अगर लॉज आ जाएं आगे, जो जैसे पेट्रोल और डीजल कार्स के ऊपर एनसीआर में है, पेट्रोल से चलने वाली कार्स 15 साल से ज़्यादा नहीं चल सकती और डीजल से चलने वाली गाड़ियाँ 10 साल से ज़्यादा नहीं चल सकती। अगर इसी थ्रेशोल्ड को शायद और कम कर दिया जाए या टैक्स और बढ़ा दिया जाए, तो गवर्नमेंट ज़रूर आगे ऐसी पॉलिसीज ला सकती हैं जो पेट्रोल डीजल कार को पनिश करे, या फिर शायद बाइक्स को भी करे जो कम एवरेज देती है, हाई सीसी बाइक्स, और प्रमोट करे लो सीसी बाइक्स, इको फ्रेंडली बाइक्स, अच्छे एवरेज वाली बाइक्स, या फिर ईवीज को। तो इस बात पे ज़रूर गौर करें कि वो कंपनीज कितना इन्वेस्टेड है।
जैसे एक एग्जाम्पल लूँगा, ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, लेकिन आप टाटा को देखें, उन्होंने काफ़ी पहले ही ईवीज़ में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। और इंडिया में जो सबसे पहले मॉडल्स आए ईवी के, इंडियन कंपनी के स्पेशली, वो टाटा के ही आए। तो वहाँ उनके पास ज़रूर कुछ ना कुछ एज होगी, क्योंकि उनका प्रेपरेशन भी काफ़ी पहले ही स्टार्ट हो गया था इस चीज़ को लेकर। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। कंपनीज को चूज़ करना है तो उसके लिए भी कुछ पैरामीटर्स हैं। अब आप सेक्टर को देख चुके हैं, आपने देखा कि इंटरेस्ट रेट साइकिल क्या है, अगले 5 साल इंटरेस्ट रेट घटने वाले हैं या बढ़ने वाले हैं, आपको साइकिल देखना है। उसके बाद क्रूड ऑयल प्राइस का प्रोडिक्शन क्या है, ये आप कई जगह चेक कर सकते हैं। हमारी आरबीआई का प्रोडिक्शन भी आप देख सकते हैं कि वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं, क्रूड ऑयल के प्राइसेस कहाँ होंगे। इसके अलावा आप डिमांड की रिपोर्ट्स को देखें कि क्या डिमांड्स बढ़ने वाली है आके, और अभी एग्जिस्टिंग डिमांड्स कितनी है, क्योंकि इंडिया में लोगों की इनकम ग्रो होगी तो कार्स और बाइक्स ज़रूर लेंगे। तो ये मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स अगर आपने देखे हैं तो बहुत ही कम आप कंपनीज़ को अगर देखना चाहते हैं तो टॉप 5 कंपनीज़ को उठाइए, देखिए कि उनका ग्रोथ रेवेन्यू में, प्रॉफिट मार्जिन में कितना ज़्यादा है, वो अपने डेट को कैसे यूज़ कर रहे हैं, क्या वो ओवर डेट कर रहे हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा उधार लिया है, तो इस चीज़ को ज़रूर देखें कि वो इंटरेस्ट इनकम कितना पे कर रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। इसके अलावा आप मैनेजमेंट क्वालिटी देख सकते हैं, लेकिन इसे असेस करना इतना इजी नहीं है। बस ये देखें कि मैनेजमेंट में लोग जो है वो कितने साल से काम कर रहे हैं, क्या एट्रिशन बहुत ज़्यादा है मैनेजमेंट में, लोग छोड़ कर तो नहीं जा रहे। आपको बस एबनॉर्मलीज देखनी है, एनॉर्मलीज देखनी है। यहाँ पर कोई एबनॉर्मलिटीज़ मिले तो ये रेड फ्लैग हो सकता है, नहीं तो ये चीज़ें आपके लिए काफ़ी होंगी ऑटोमोबाइल सेक्टर को इवैल्यूएट करने के लिए और ऑटो कंपनीज़ को चूज़ करने के लिए। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। एंड आपके पास कोई रिव्यू या फीडबैक है, इसे हम कैसे और इम्प्रूव कर सकते हैं, तो ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।